श्री कृष्ण ने भीम से क्यों कहा कि सबसे बड़ा दानवीर कर्ण है। बात उन दिनों की है जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज करते थे। राजा होने के नाते वे काफी दान आदि करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दानवीर के रूप में फैलने लगी और पांडवों को इनका अभिमान होने लगा। कहते हैं कि भगवान दर्पहारी है, अपने भक्तों का अभिमान तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे। भीम और अर्जुन ने युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू कर दी, वो कितने बड़े दानवीर हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में टोक दिया और कहा, लेकिन हमें कर्ण जैसा दानवीर नहीं सुना। पांडवों को ये बात पसंद नहीं आई। भीम ने पूछ ही लिया, कैसे? श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर बतलाऊंगा। बात आई और गई। कुछ ही दिनों में सावन आरंभ हो गया और वर्षा की झड़ी लग गई। उस समय एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ। मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास है तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो नहीं पूरा होगा, मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार कर्मचारी को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम एवं अर्जुन चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को हताश होते देख श्री कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण की आंखों में चमक आ गई। भगवान ने अर्जुन ने भीम को इशारा किया। भेष बदलकर वे भी ब्राह्मण के संग हो लिए। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल गए। सभी ब्राह्मणों के भेष में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहां भी वही उत्तर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान को ताकने लगे, लेकिन वो अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे देवता, आप निराश ना हो, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी के काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी पहुंचाने के लिए ब्राह्मण के साथ अपना एक सेवक को भी भेज दिया। ब्राह्मण लकड़ी लेकर कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव भी श्री कृष्ण भी लौट आए। वापस आकर भगवान ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने को त्याग कर देने का नाम ही दान है। अन्यथा चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार तो आपके महल में भी थे। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए कि हम उस स्थिति तक पहुंच जाएं जहां पे स्वाभाविक रूप से जीव भगवान की सेवा करते हैं। हमें भगवान को देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ऐसे कार्य में संलग्न करना चाहिए कि भगवान स्वयं हमें देखे। केवल एक गुण या एक कार्य में अगर हम पूरी निष्ठा से अपने को लगा दे तो कोई कारण नहीं कि भगवान हम पर प्रसन्न ना हो। कर्ण ने कोई विशेष कार्य नहीं किया, किंतु उसने अपना एक नियम भंग नहीं होने दिया कि उसके द्वार से कोई भी निराश लौटेगा। तो दोस्तों, ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।